कोई 15 मिनट की बात करता है, कोई 15 सेकंड की बात करता है, तो कोई बटेंगे तो कटेंगे, तो कोई जुड़ेंगे तो बचेंगे। उन्होंने अपने को विकास की बात बोल के 14 में सत्ता ली, 19 में सत्ता ली। अब कटने बटने की बात कहाँ से आ रही है? सत्ता तो आपके हाथ में है, आप वहाँ राजा बन के बैठे हैं या देश चलाने की बात है। आप कमज़ोर हो क्या? आप क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? आप क्यों शाश्वती नहीं है? आप में कुछ दम नहीं है? एक है तो सेफ है बोलने की बात क्या है? आपको सत्ता केंद्र में है, यहाँ तक अभी तक राज्य में थी, फिर आप बटने की ये सेफ, एक है तो सेफ है, ये बात करने की काम ही नहीं है। ये हिंदुस्तान पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इन लोगों से कुछ नहीं होगा, ये मिट्टी में चले जाएंगे एक दिन और दूसरे आएंगे, ये बातें होती रहेंगी। वो चुनाव खत्म होने के बाद, वो मुद्दत खत्म होने के बाद आप चलो ना, जय श्री राम बोलो, बोलना पड़ेगा बोलो, ये बोलो वो बोलो, लेकिन वो कालावधि में, वो अवधि में आपने वो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उनका अपमान किया है, जिन्होंने आपको वहाँ अहमियत दी है, वहाँ वो अधिकार तक पहुँचाया है। ये तो मेरा भाई है, कल मेरे दीवार को लगा के रहता था, आज क्यों कटने की वटने की बात आ रही है? ये कहाँ पे बात आ गई है? हाँ, ये बात कहाँ से आ रही है? ये बात कहाँ से आ रही है? कल भी हम आस पड़ोस में रहते थे, उसके ऑटो में ही घूमते थे, आज कहाँ उससे नफरत क्यों फैला रहे हो? आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ये काटने बांटने की बात, ये मतदान हो गए, ये हो गया तो ये मुसलमान अलग हो जाएगा, हिंदू अलग हो जाएगा, ऐसी बात है क्या? कुछ ऐसी कोई व्यवस्था है हिंदुस्तान में? है क्या कोई व्यवस्था? महाराष्ट्र इलेक्शन की जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, उनमें से एक हॉट सीट है बडनेरा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की फायरब्रांड नेता नवनीत राणा के पति रवि राणा 3 बार से जीतते रहे हैं। इस बार क्या उनकी स्थिति है और जो इस तरह की बयानबाजी महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिली है, कोई 15 मिनट की बात करता है, कोई 15 सेकंड की बात करता है, तो कोई बटेंगे तो कटेंगे, तो कोई जुड़ेंगे तो बचेंगे, ऐसे नारे भी आपने सुने हैं। इन तमाम नारों के बीच में महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है और कितना इन नारों का असर है, ये जानने के लिए हम बडनेरा की सीट पर पहुंचे हैं और यहीं से शुरुआत कर लेते हैं उन तमाम नारों की, उन तमाम मुद्दों की जो जनता के मुद्दे हैं और जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं इन नारों के जो नारे लगने शुरू हुए हैं? बटेंगे तो कटेंगे, एक तरफ वैसे ही बोलते हैं 15 मिनट, और ये नवनीत राणा बोलती हैं 15 सेकंड। क्या है इन सब? पहले आपने जो बोला, आपने कहाँ पे लिया क्या? फायर ब्रांड नेता। ये फायर ब्रांड नेता नहीं है, ये फ्रॉड नेता है नवनीत जी राणा। फ्रॉड नेता। हाँ, उन्होंने जहाँ से उनके पति खड़े रहे, हर साथ में फ्रॉड करते आए। पहले वो रहे कांग्रेस राष्ट्रवादी के समर्थन से, झट से पलटी मार ली, बीजेपी में गए। और जो नवनीत जी राणा है, वो भी राष्ट्रवादी की सीट पे चुन के आए थे, यानी शरद पवार जी का समर्थन लेके, झट से पलटी मार दी। मोदी जी उनके सर्वे सर्वा हो गए। इसलिए आप फायर ब्रांड मत बोलिए, यहाँ पे फायर ब्रांड सिर्फ एक ही है, जनता। उनके बयान बड़े, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। यही बातें मैं कर रहा हूँ कि वो बातें अगर आपने 2019 के चुनाव में कही होती तो हम आपको बिल्कुल सर पे लेके घूमते थे। लेकिन जिस लोगों का आप वोट लेके वहाँ संसद में पहुँची है, जहाँ वो सुनने के लिए लोग आप ये हो रहे हैं, मतलब आप एक सदस्य बन गई है, पार्लियामेंट मेंबर्स बन गई है, तो वो आप उसका अपमान कर रहे हो। जिस लोगों को जिनकी गारंटी दे रहे हो, उसको शाश्वती दे रहे हो, विश्वास दिला रहे हो, उनके आंख पर आप तलवार चला रहे हो, ये बहुत गलत बात है। वो चुनाव खत्म होने के बाद, वो मुद्दत खत्म होने के बाद आप चलो ना, जय श्री राम बोलो, बोलना पड़ेगा बोलो, ये बोलो वो बोलो, लेकिन वो कालावधि में, वो अवधि में आपने वो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उनका अपमान किया है, जिन्होंने आपको वहाँ अहमियत दी है, वहाँ वो अधिकार तक पहुँचाया है, उसका आप अपमान किया है। और वो लोगों ने ही आपको वो जगह बता दी है आपकी, कि आपकी ओरिजिनल जगह कहाँ है। अच्छा, एक आखिरी बात आपसे, एक बयान काफ़ी आए हैं नेताओं की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे, बहुत प्रचारित बयान है, इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, अभी मूल बात पे अगर आए तो आप 2013 से बात शुरू हुई थी। जिस सरकार की केंद्र में सरकार, जिस लोगों की केंद्र में सरकार है, उनकी 2013 में बात हुई थी। तो जब उनसे पहले बोलते थे कि कांग्रेस वाले या अदर जो पक्ष से सरकार चलाने वाले लोग थे कि ये भाई धर्म वाली बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं, ये मुस्लिम वाली सरकार है, वैसा वगैरह वगैरह करते थे। अब अपने को ये बात नहीं करने की है, विकास की बात करने की है। लोगों को समाज का जो उत्थान है वो उठाना है, जो समाज की जो अभी स्थिति है
उसको बाहर निकालना है। जो सत्ताधारी पक्ष ने इन्होंने जाति वाति में बटा के अपने को कंफ्यूज करके विकास कुछ नहीं किया, ऐसा बोल के उन्होंने अपने को विकास की बात बोल के 14 में सत्ता ली, 19 में सत्ता ली। अब कटने बटने की बात कहाँ से आ रही है? सत्ता तो आपके हाथ में है, आप वहाँ राजा बन के बैठे हैं या देश चलाने की बात है। आप कमज़ोर हो क्या? आप क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? आप क्यों शाश्वती नहीं है? आप में कुछ दम नहीं है? आपके हाथ में सत्ता काय के लिए दी है? सत्ता काय के लिए दी है? मोदी जी भी बोल रहे हैं कि एक है तो सेफ है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक है तो सेफ है बोलने की बात क्या है? आपको सत्ता केंद्र में है, यहाँ तक अभी तक राज्य में थी। आप तोड़ मड़ोड़ के सरकार बना सकते हो, कोई भी राज्य में कोई भी राज्य हिला सक रहे हो। काय के बारे में कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो? आप लोगों को दबा रहे हो, लोगों पर अत्याचार कर रहे हो, लोगों का अधिकार का पतन कर रहे हो। ये सब चीज़ें करके आप तोड़ मड़ोड़ कर सब सरकार बनाना चाहते हो, करते हो और लोगों की सब अधिकार की ऐसी तैसी करते हो। फिर अब बटने की ये सेफ, ये है तो सेफ है, ये बात करने की काम ही नहीं है। ये हिंदुस्तान पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इन लोगों से कुछ नहीं होगा, ये मिट्टी में चले जाएंगे एक दिन और दूसरे आएंगे। ये बातें होती रहेंगी। ये हिंदुस्तान पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, ये कहना है महाराष्ट्र के उन लोगों का जो बंटने और कटने की राजनीति करने वालों से सवाल कर रहे हैं कि लोगों के अधिकारों की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए। 10 साल से आप सत्ता में हैं, 10 साल से आपने कुछ नहीं किया, उस पर बात कीजिए। आपके वादे जो आप करके आए थे सत्ता में, उन वादों का क्या हुआ और जो विकास करने जी कुछ। एक बड़ी बात है, केंद्र में सत्ता है, तीसरी बार सत्ता आई है। राज्य में सत्ता थी, बीच में 2.5 साल नहीं थी जब कोरोना का काल था, और अभी 2.5 साल भी सत्ता आपने उपभोगी है। आप ऐसा कौन सा रचनात्मक काम राज्य में किया है, केंद्र में किया है कि वो लेके आप क्यों नहीं आ रहे? कटने बटने की बात क्यों कर रहे हो? ये तो मेरा भाई है, कल मेरे दीवार को लगा के रहता था, आज क्यों कटने की बटने की बात आ रही है? ये कहाँ पे बात आ गई है? हाँ, ये बात कहाँ से आ रही है? ये बात कहाँ से आ रही है? कल भी हम आस पड़ोस में रहते थे, उसके ऑटो में ही घूमते थे, उसके ऑटो में ही घूमते थे। आज कहाँ उससे नफरत क्यों फैला रहे हो? हमारे खेत में काम करने के लिए वही आता है, हम उसकी मदद के लिए हम नहीं जाते हैं, हम भाई है। क्योंकि ये हिंदुस्तान उस समय भी था और आज भी है। तुम्हारे जो कार्यकाल में जो काम किया है उसकी कुछ तो भी रिसिप्ट दे दो, एखादा कागज बताओ, वो बताओ लोगों को बांटो। काटने बांटने की बात मत बांटो, ये बांटो कि आपने क्या किया, ये बांटो। ये आपने क्या किया, ये बांटो। वो कह रहे हैं कि योगी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनकर आए हैं, वो असर डाल पाएंगे क्या? योगी आदित्यनाथ जो है हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बने हैं कि लोकप्रियता में काफी ऊपर गई। वो महाराणा प्रताप हिंदुस्तान के हिंदू ही थे, छत्रपति शिवाजी महाराज उनके बाद में हिंदू ही थे। अब ये क्या चीज़ है? ये बंटने और बांटने वाली राजनीति है खाली। और उनकी बोले तो उनका सिर्फ अपना खुद का निवाला कैसा बने इसके लिए वो कर रहे हैं। वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर समाज में ऐसी बात फैला रहे हो, ऐसी बात पूछ रहे हो, मैं तो मीडिया से भी बोलूँगा कि ये बात बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी इंसान हो। आपके साथ भी जो कटने मारने वाली बात कहती है आप, तो एक कैमरा लेके घूमने वाला कैमरा वाला एक हिंदू होता है और माइक पकड़ने वाला मुसलमान होता है। ये क्यों भूलते हो आप? ये बहुत गंदी तरह से आप अलग तरीके से अलग मौके पे ये राजनीति लेकर जाना चाहते हो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो हिंदुस्तान में, ये भारत में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप फेल हो रहे हो। इसकी पावती है भैया ये। अगर आपने कुछ किया होता, ये किसान है, ये बोलेगा कि मैंने ये साल में एक खेत में ये बोया था और ये मैंने पाया है, ये बोलेगा। किसान अगर बोल सकता है तो आपके साथ हाथ में सत्ता थी भाई, और सत्ता है, उसकी बात बोलो कि आप क्या करोगे। ये क्यों आ रहे हैं इस पर? अच्छा, एक इल्ज़ाम लग रहा है विपक्ष पर और बीजेपी के लोगों द्वारा कि ये हिंदुओं को जातियों में बांटकर विभाजित करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। नहीं, ये उन्होंने भी ये बात करनी चाहिए अभी
कि ये बात छोड़ के हम क्या करने वाले हैं, लोगों को तसल्ली दिलासा कैसा मिलना चाहिए। लोग आज महाराष्ट्र के अंदर आप घूम रहे हो, महाराष्ट्र की हर चैनल हर बात पे ये देखा जा रहा है कि ये बड़ा है, ये नीचा है, ये काटो, ये बांटो, ये सेफ है, ये सब चीज़ें आप बोले देख रहे हो। लेकिन किसान का सोयाबीन 1500 रुपये, 1800 रुपये, 2800 रुपये, 3200 रुपये क्विंटल जा रहा है, ये बात नहीं दिखाई जा रही है मीडिया पे। ये बहुत गलत बात है। अभी टीवी पे ये दिखाना चाहिए कि युति सरकार जो है, महाविकास आघाड़ी जो, इसके बारे में इन्होंने स्टेज पे ये बोला नहीं जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि काका ने क्या बोला और पुतनिया ने क्या बोला, इधर इसने क्या बोला और काटने का किसको है और बांटने का किसको है, ये किसको बोला है, किसको क्या। मूल बात जो है जो अपना जो ओरिजिनल है, जिस पर आप जी रहे हो, हम जी रहे हैं, ये लोग सब जी रहे हैं, इन पर बात नहीं हो रही है। आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ये काटने बांटने की बात, ये मतदान हो गए, ये हो गया तो ये मुसलमान अलग हो जाएगा, हिंदू अलग हो जाएगा, ऐसी बात है क्या? कुछ ऐसी कोई व्यवस्था है हिंदुस्तान में? है क्या कोई व्यवस्था? फिर ऐसी व्यवस्था नहीं तो क्यों बोल रहे हैं एक दिन के लिए तुम? वो तो कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इस तरह की बयानबाजी आ रही है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। मीडिया कह रहा है, मीडिया के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। कितनी आपका चैनल जो भी है मुझे पता नहीं है, बहुत छोटा होगा, लेकिन आप बड़े मुद्दे पे बात कर रहे हो। ये बड़े मुद्दे पे बात ये बिकी हुई मीडिया भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उनकी औकात नहीं है, क्योंकि वो बिक चुकी है। दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर तुम और हम सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म के लोग एक रह रहे हैं। आज रह रहे, कल भी रह रहे थे और परसों भी रहेंगे। ये हाँ, सब भारतीय, कुछ सवाल ही नहीं है। तुम मेरे को बताओ, आप सब लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ अगर काटने बांटने की और मतलब डिवाइडेशन ऑफ रूल की बात अगर कहते हो, तो कल अगर हम सब हिंदू एक हो गए और मुसलमान को क्या बाहर फेंक देंगे, या मुसलमान एक हो गए तो हिंदू को बाहर फेंक देंगे? कल भी यही रहना था, आज भी यही रहना है, और उससे पहले भी हम यही रहते थे। एक शायर है, उन्होंने कहा था कि हिंदू यही रहेंगे, मुस्लिम यही रहेंगे, दोनों यही के हैं और दोनों यही रहेंगे। बिल्कुल सही है और यही सही है और यही उचित है। और ये सिर्फ आपके ना करते पड़ा, आपकी जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में मुझे पता नहीं है ज़्यादा, तो आपकी कुवत नहीं है काम करने की। लोगों के जो काम है, जो आपने दिए थे 2014 में मैनिफेस्टो में, वो काम नहीं कर पाए। आप बहका रहे हो लोगों को सिर्फ टोपी दिखा के, मुस्लिम बता के, कटने की बात, बटने की बात, एक की बात, दो की बात। 10 साल में आपने क्या किया ये बताओ? 10 साल में क्या किया? अभी 2.5 साल में अभी सरकार तोड़ मरोड़ के जो सरकार बनाई थी ना, उसमें आपने क्या किया है बताओ लोगों को? वो बांटो, पर से कटने की बात क्या कर रहे हो? वो बांटो और ताकत से बांटो। हम आपके साथ खड़े रहेंगे जो आपका सही रहा तो। और हमारा किसान अगर खुश रहा तो आपको पक्का सत्ता में बिठाएगा। लेकिन आप वो मूल मुद्दा लेके, ये महाराष्ट्र किसान का महाराष्ट्र है, यहाँ की आमदनी 65% किसान पे डिपेंड है। ये सब इस पर काटा जा रहा है। ऊपर की जो नीति है, ये राज्य के लेवल के लोगों को काटी जा रही है और ये गुलाम है। यहाँ से खाली बुलाया जाता है उनको, और ये खाली नीचे करके उनकी बात सिर्फ कान में डाली जाती है, और ऐसा करो, नहीं करोगे तो मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। इनकी औकात वो है। कौन गुलाम है? ये यहाँ के जो सत्ताधारी थे ना, आज के तारीख में जो है, एक गुलाम है वहाँ के दिल्ली के। हाँ, अच्छा, दिल्ली के गुलाम है और इनकी काटने कटने की बात है। अच्छा। हाँ, ये नहीं करेंगे तो ये कट जाएंगे। इनकी बात है। हाँ, ये बात इनकी है, कटने काटने की। इनकी कुवत नहीं है दम वाली बात करने की, हित वाली बात करने की। क्यों? आपने इतना अच्छा काम किया है, आप सब ने इतना काम किया है, तो क्यों आधी मीडिया आप वो सिर्फ एडवर्टाइज पे डिपेंड कर रही हो? क्यों बताना चाहते हो आप? सिर्फ 1500 रुपये वाली बात आप एडवर्टाइज के लिए बता रहे हो। ये किसान की बात क्यों नहीं बता रहे हो आप? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं बता रहे हो आप? चलो, धन्यवाद। चाचा से बात करेंगे। चाचा, ये सही कह रहे थे? हाँ, सही कर रहे हो, सही बोला उन्होंने। लेकिन मेरे ये कहने का मतलब ये है, आप तो मगर ऑटो रिक्शा वाले हैं। ऑटो रिक्शा वाला हूँ ना, ऑटो कभी भी काम में गिरने वाला है ना। अगर मैं बीमार गिरा तो
तो एसटी महामंडल की गाड़ी घर को नहीं आ सकती, उनको बुला नहीं सकते अपन महामंडल को कि अभी आई भाई सीरियस पेशेंट है चलो, तो ये ऑटो काम में गिरेगा ना, इसलिए ऑटो लगा है।